सईद कादरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो रहे हैं, बड़े कमाल के गीतकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, पहली बार आप आए हैं। अरे भाई, मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि हम कपिल शर्मा के शो में हूँ। सर हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। वैसे तो मैं अगर सईद साहब के गानों की बात करूं तो एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं, लेकिन ये जो जवान लोगों के लिए इन्होंने जो एंथम लिखा है भीगे होठ तेरे, सर इतनी प्यास आई कहां से? ये गाना जब आप लिख रहे थे उस दिन आपको डिहाइड्रेशन थी या मल्लिका को देख के होठ सूख गए थे आपके? क्या मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ना। अच्छा जी, इसलिए बहुत प्यास है। अच्छा जी, तो भीगे होंठ तेरे की जगह भीगे ऊंट तेरे भी लिख सकते थे आप। अच्छा, आप अगर ध्यान से सईद साहब को देखो ना तो आपको लगेगा नहीं कि इनके अंदर इतना रोमांस भरा पड़ा है। ऐसा लगता है ये मैथ पढ़ाते होंगे, वो भी उर्दू में। तो सर ये गाने लिखते वक्त आप हीरोइन को दिमाग में रखते हैं या जो पहले के अफेयर रहे उनको दिमाग में रख के आप की शायरी निकलती है? वो क्या है सर, एक मेरी 2 लाइन का शेर है जी कि बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए। वाह। बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए, 2-4 इश्क थे जो ये एहसान कर गए। क्या बात है, बहुत खूब सईद साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये सिलसिला भी रुकने नहीं वाला है। अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमान को जिन्होंने गाने बड़े कमाल कमाल के लिखे हैं। दिल है कि मानता नहीं, आओगे जब तुम साजना, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, कोई फरियाद, ऑल टाइम फेवरेट, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जैसे बड़े सारे सुपरहिट गाने लिखे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर फैज अनवर। वेलकम वेलकम फैज साहब, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, इतने सालों से आपके गाने सुनते आ रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि 1989 से लेके अब तक काम कर रहे हैं फैज साहब, और इतना कमाल का काम कर रहे हैं। आपको पता है जब आपने नया नया इंडस्ट्री में आए थे 1989 में, मैं 8 साल का था उस समय जी। मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन मैं बड़ा होकर एक शो बनाऊंगा, उस समय मैं फैज साहब को इनवाइट करूंगा। आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि सईद कादरी साहब और फैज अनवर साहब, इन दोनों ने महेश भट्ट साहब के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो सर महेश भट्ट साहब नए लोगों को ज्यादा चांस देते हैं या नए लोग सस्ते पड़ते हैं, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? भट्ट साहब बहुत काबिल शख्सियत हैं। बिल्कुल। आशिकी फिल्म बन रही थी, इसका लास्ट गाना रह गया था। अच्छा जी। वो गाने के बोल थे, आओ के प्यार हम करें। अच्छा जी। ये पहली लाइन थी, धुन पूरी तैयार थी पर भट्ट साहब को पसंद नहीं आ रहा था। तो नदीम भाई ने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं फैज को। भट्ट साहब बोले हाँ यार उसको ट्राई करो, उसमें फायर है, समझ में आ जाएगा। वो धुन मुझे सुनाई गई, बारिश का मौसम था, तो अचानक मुझे एक वॉकमैन दे दिया, बोले ये मियाँ धुन है, तुम्हारा इम्तिहान है, चलो इसमें कुछ करके बताओ। मैं ऊपर चला गया छत पे, मैं 40 मिनट में नीचे उतर के आया और गाना पूरा था। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत ये जानता। अच्छा वाह, अच्छा ये पहले आशिकी के लिए बनाया था आपने? आशिकी गाना बाद में दिल है कि मानता नहीं टाइटल सॉन्ग हो गया। वाह सर, बड़े किस्से सुन के मजा आ रहा है। आइए आइए फैज साहब। अब बुलाते हैं एक और कमाल के गीतकार और शायर को जिनके सुपरहिट गीत हैं खली बली, आयत, घूमर, तेरा जिक्र। प्लीज वेलकम AM तुराज साहब। तुराज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए तुराज साहब के लिए। तुराज साहब के बारे में हम क्या बताएं, ये गीतकार भी हैं, शायर भी हैं। उन्होंने संजय लीला बंसाली के साथ काफी फिल्मों के गीत लिखे हैं। मैंने ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि संजय जी खुद बड़े क्रिएटिव हैं और बड़ा टाइम भी लेते हैं, बड़ा डिटेलिंग में घुसते हैं। आपको नहीं लगता अगर आपने भी महेश भट्ट साहब के साथ गाने लिखे होते तो आपकी लाइब्रेरी में 150-200 गाने और होते, क्योंकि वो टाइम बड़ा ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक फिल्म 1 साल तक चलती है लगभग, तो फिर दूसरा काम करने का टाइम ही नहीं रहता। इतना मतलब बिजी हो जाते, बाल भी नहीं कटवाने का आदमी के पास। बहुत व्यस्त रखते हो। नहीं, मेरे बालों के लिए कपिल भाई मैं एक शेर पढ़ूंगा कि बहुत आपके शो के लिए शेर कि ये क्या जगह है, यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और शेर ये कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। थैंक यू। आपको पता है तुराज साहब जब आप आए ना तो ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा है जी, ये तो आपका पीछा कर रहा था मेन गेट से। उनको लगा कोई मोहतरमा आ रही है। पर मैंने सुना है कि कोई ऐसा गल्फ कंट्री में किसी में आप गए थे? जी कभी किस्सा हुआ था। मैं एक जगह मुशायरा पढ़ रहा था, तो हॉल ऐसे भरा हुआ था और बालकनी में भी काफी लोग थे। तो मैं पढ़ रहा था, वो 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें एक साहब झूल गए बालकनी की वॉल पे, बोले फिर से पढ़ दीजिए, कमाल कर दिया, ये कर दिया। तो
तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर की रिपीट वैल्यू कर दी, तो बहुत शुक्रिया। कौन सा शेर पढ़ दूं? कहने लगे शेर कोई भी पढ़ दीजिए, खाली बाल झटक दीजिए। मैंने बोला यार आप यहाँ बाल देखने आए? वाह वाह, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। अब हम जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं उन्हें बुलाने से पहले आपको उनके गाने बता दूं कि बड़े पार्टी सॉन्ग, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार, चलाओ ना नैनो से बांध रे। प्लीज वेलकम मिस्टर शबीर अहमद। शबीर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली हो जाए शबीर भाई के लिए। शबीर भाई ने वैसे तो सैकड़ों गाने लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर गाने इन्होंने सलमान खान साहब के लिए लिखे हैं। तो आप उनके चहेते हैं या आपने उनके मोबाइल से बाकी शायरों के नंबर डिलीट कर दिए हैं? आइए आइए शबीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं दो ऐसे लोगों को बुला रहा हूँ जो बड़ी बड़ी महफिल लूट लेते हैं। डाकू नहीं है वो। लूट लेने से मेरा मतलब ये है कि माने हुए शायर हैं, लोगों की वाहवाही लूटते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर महशर अफरीदी और अजहर इकबाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे? वेलकम वेलकम, बढ़िया बढ़िया सर, जोरदार तालियां हो जाए। अफरीदी साहब और अजहर साहब का नाम ही ऐसा, जैसे नाम लो ना कि अफरीदी साहब अजहर साहब आ रहे हैं, लोगों को लगता है दो क्रिकेटर ओपनिंग करने आ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हमने इन दोनों को साथ में बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि अब्बास मस्तान की तरह इनकी जोड़ी है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग दुकान है, अलग अलग मकान है। पीछे मैंने देखा दोनों अपनी अपनी चाय पी रहे थे अलग अलग। सर शायर सामने खड़ा हूं, शायर की तारीफ में बोलने के लिए हम तो बहुत छोटे हैं, मतलब क्या ही बोलें, पर शायर ऐसी शख्सियत होती है कि किसी के बारे में भी कुछ भी बुलवा सकते हैं आप। सामने अर्चना जी हैं। अच्छा, इनकी तारीफ में अगर दो शब्द आपको कहने हो। अर्चना बाजी के लिए ये कुछ चार मिसरे। अर्चना पाजी बोला आपने, क्या बोला? बाजी बाजी बाजी। अच्छा अर्चना बाजी, बाजी मतलब बाजी। बड़ी बहन। बड़ी बहन। हाँ। लो जी। डेढ़ घंटा लगाया उन्होंने तैयार होने में। इकबाल साहब आपने आते ही उनको बाजी बोल दिया। जी इकबाल साहब प्लीज। ये शेर आपके लिए कि लोग करते हो अर्चना जिसकी, वाह वाह। वाह। लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। वाह। लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। अब के महबूब ऐसा ढूंढेंगे जिसको हंसने के पैसे मिलते हो। क्या बात है इकबाल साहब, छा गए आप। अफरीदी साहब आपको भी कुछ? मैं बाजी बाजी में यकीन नहीं रखता। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, ओहो। आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वाह। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। सर हमने दो बार तालियां इसलिए बजवाई हैं क्योंकि सुना है कि शायर जो होते हैं तालियों के भूखे होते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल। फिर चाय और पोहा कैंसिल कर दे जो मंगवाया। मेरे साथ हुआ क्या कि जब यहाँ चैनल से कॉल गया तो मैं बहुत खुश हुआ और एक्साइटेड हो गया और मैं बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा। अच्छा जी। मैंने कहा वेलकम वेलकम। कभी आपने बाजी बोला, बीवी सामने है, अब समझिए। तो मैं बीवी के पास गया और मैंने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एकदम उसके चेहरे के तासुरात, उसके जो इम्प्रेशंस थे वो चेंज हो गए। कहने लगी आप दूसरा निकाह करने तो नहीं जा रहे? जब से पाकिस्तानी सीरियल्स देखना शुरू किए हैं जी। तो हिंदुस्तानी शौहरों का इतना नुकसान हुआ है कि बीवियां ये सोचने लगी हैं कि हर शौहर जो है वो दूसरी के चक्कर में है। क्या बात है, ऐसा एकदम से सही कैसे सोच लेती हैं आप? हमें जब आपका इनविटेशन मिला जी सर। तो मैं अजहर से कह रहा था, वो मुझे सलीम साहब की, सलमान जी। साहब के फादर की बात याद आ गई। उनसे पूछा गया कि साहब सलीम साहब जब आपकी शोले हिट हो गई तो कैसा फील किया आपने? हाँ। आप ही के शो की बात। जी, जी, जी। हमारा दिमाग खराब हो गया। जी।
तो वही मैं अंदर से कह रहा था भाई आज के बाद हमारे दिमाग खराब हो गए। हाय हाय सर, ये हमारा सौभाग्य है, आज आप यहाँ पे आए हैं और इतने गुणी लोग हमारे बीच मौजूद है। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है जी। सर ये इससे पहले कि आज की शाम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, एक बात है जो बड़े सालों से पूरे यूनिवर्स में घूम रही है। लोगों का ये कहना है, मैंने कभी शायर के मुंह से कम ही सुना है शायद, लेकिन कहते हैं कि दिल टूटे तो आदमी शायर बनता है। तो ये आज के नौजवान जो शायर बनने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए या पहले कहीं जाके अपना दिल तुड़वाएं? दिल तोड़वा लें पहले, ज्यादा बेहतर है। दिल तुड़वा के सारी पुख्ता आएगी। तोड़वा भी लें, पढ़ भी लें, जिंदगी को भी पढ़ें, किताबों को भी पढ़ें। नहीं, मैं इसमें एक चीज जरा सी ऐड करना चाहूंगा। जी सर। यहाँ दिल तुड़वाने से मुराद नहीं है, बल्कि दिल बार बार तुड़वाने से। सुना ही क्या? अच्छा। बार बार हर बार काफी बार तुड़वा के बैठे हैं आप? जी, का- मुझे एक शेर याद आ रहा है मेरा, जाने दिल की क्या मर्जी है, हाय हाय, वाह यूं हर बार किया। वाह, जाने दिल की क्या मर्जी है। यूं हर बार किया, टूटने वाले ख्वाबों से ही अक्सर प्यार किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारा ये पांडे कह रहा था एक बार, कहता प्यार में दिल टूटे तो ठीक है, हड्डियां बड़ी टूटती हैं आजकल। वो इसमें हड्डियां भी टूटती हैं। हाँ, भी टूटती ये है। लड़की के पिता जिसके पीछे हॉकी लेके भागे, तब उन्होंने गोल किया है, अपने आप थोड़ी था ये। एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ जी सर। और उसमें शेर आपकी नजरे, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, वाह आहा, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। आहा, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब क्या कहना है? सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। क्या बात है अफरीदी साहब, वाह वाह वाह। जब आपने आते ही बाजी को इग्नोर किया, मैं तभी समझ गया था ये फितरत कैसी है अंदर से। वाह वाह, क्या बात है अफरीदी साहब। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ जी। शायरी के, वो दिल तोड़ने की बात चल रही थी अभी, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आ गया हूँ कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, अच्छा बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही हाय है, हाय। और खराब हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह, तो ये भाई बहुत बढ़िया। दिल टूटना भी काम नहीं आता कभी कभी। जी सर, फैज साहब। शेर है कि गुलों की सेज अगर देख ले तो रोता है, हाँ, गुलों की सेज अगर देख ले तो रोता है, अजीब शख्स है कांटों पे रोज सोता है। वाह वाह वाह, और वो पास हो तो करे फासले नए पैदा, क्या बात? वो पास हो तो करे फासले नए पैदा, वो दूर हो तो हमारे करीब होता है। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। अच्छा कपिल भाई, मेरे साथ जरा सा इन दोनों से हटके थोड़ा सा वाकया है। जी सर। ये नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, हाँ वाह, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, ऐसे। दरिद्र ऐसे के हम भाव दे नहीं पाए, हाँ, हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये क्या कह रहे हैं आप, सुन रही हैं? हमारे यहाँ पे तो 1.5 घंटा ही है, उसके बाद तो आप ही देखेंगे क्या करना है। ऐसे शेर आप अपनी पत्नी के सामने पढ़ते हैं, आपको डर नहीं लगता आपका नुक्ता ना सुझा दें वो कहीं? कपिल भाई यहाँ मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, हाँ, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है इसको छुपाना पड़ता है। वाह वाह वाह। यहाँ मेरी बीवी बैठी है, अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जी। तो मैं इनकी नजरिए वो शेयर करता हूँ हमेशा कि ये इश्क राज है उसको छुपाना पड़ता है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है। तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या बात। देखो जी, आज मैं नेशनल टीवी पे ये बात घोषित करना चाहता हूं कि शायर से ज्यादा
दिलेर कौम दुनिया में कोई नहीं है। अपनी पत्नी के सामने आप हाले दिल बयां कर रहे हैं जनाब। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं कपिल भाई, वाह वाह। शबीर भाई आपका कोई शेर नहीं आया इस मामले में? सर मैं क्या बोलूं, क्राइसिस चल रहा है इस प्यार के मामले में। इन्होंने पार्टी दे दी तो इसलिए अब सोच रहे पार्टी हो गई आखिरी क्या काम। करूं, पार्टी करके निकल लिए हैं। इतने बड़े बड़े शायर, इसमें मैं क्या बोलूं। नहीं आप भी कोई मैं तो 17 साल के तो नहीं, आप भी लेकिन सर ऐसा नहीं सर कि शहर ये शहरे बियाबां क्यों है, हाँ, शहर ये शहर भी है। शहर ये शहरे बियाबां क्यों है, यूं हर एक शख्स परेशान क्यों, क्यों नहीं मिलती खुशी की मंजिल, हर कदम दर्द का समा क्यों। काफी चोट खाए हुए शब्बीर भाई, आप भी मुझे लगा सिर्फ डांस वाले गाने लिखे। क्या करें। जी जी जी, वाह, वाह। फैसल इरशाद। बर्बाद अपने आप को करना पड़ा मुझे, बर्बाद अपने आप को कर। करना पड़ा बर्बाद मुझे। अपने आप को करना पड़ा मुझे, जीने के वास्ते जरा मरना पड़ा मुझे। हाँ, हाँ। वाह वाह वाह। और जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी, जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी, गहरे समंदरों में उतरना पड़ा वाह मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है फैसल साहब। कपिल भाई एक शेर आपके लिए याद आ रहा है। जी सर। आप इतना वर्सटाइल पर्सनालिटी है माशाल्लाह, इतना टैलेंट खुदा ने आपको दिया शुक्रिया है। सर। मेरा एक शेर है कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत ही कमाल। सुभान सुभान। हमारी अधूरी कहानी के गाने बड़े कमाल के थे, सईद साहब ने उनके गाने लिखे हैं। सईद साहब जब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि आपको हमारी अधूरी कहानी के लिए लिखना है, तो आपने उनसे कहा नहीं पहले कहानी पूरी कर लो फिर सिचुएशन के हिसाब से लिखेगा। ये वो क्या है, मेरा एक शेर है कि कोई किस्सा न कहानी न कोई बात हुई, हाँ। दरमिया उसके मेरे यूं भी मुलाकात हुई। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या कहना है। तो बस वैसे ही उन्होंने कहा कि एक्चुअली भट्ट साहब की बड़ी इनायत रही मुझ पे, वही मुझे जोधपुर से फिल्मों तक लाए। और मेरी पहली फिल्म थी जिस्म, जी जिसका बहुत मकबूल हुआ गाना आवारापन बन बड़ा ही खूबसूरत गाना है सर। तो वो एक्चुअली मेरी जिंदगी का अपना एक हिस्सा है। अच्छा जी, क्या था, मैं बिल्कुल यहाँ 6-7 साल स्ट्रगल करके नाकाम होके चला गया था, अच्छा जी। और वहां जाके मैं LIC एजेंट बन गया। अच्छा, हाँ हमने सुनी है ये बात कि आप हाँ। इंश्योरेंस करते थे। इंश्योरेंस 10 साल तक किया मैं। सबकी करते थे, उन्हीं की करते थे जो आपके शेर सुनते थे। जो मेरे आसपास के लोग थे। तो होता क्या था, कपिल के 2 बहनें थी, वो नौकरी करती थी, अच्छा जी, मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी, है ना। तो मैं रोज भाई अपने काम से लगे हुए, सबसे निकम्मा और बेकार आदमी घर में मैं था। अच्छा जी। आदतन वही 10:30-11 बजे शेव किया, नहाए धोए कपड़े पहन लिए, फिर सोचता था जाऊं कहाँ। मतलब सबके पास काम है और मैं बैठा हूँ, तो मैं सड़कों पे निकल जाता था, लाइब्रेरी में बैठ जाता, स्टेशन पे बैठ के लोगों को देखता रहता था। तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में, क्या बात। हरदम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। और ये फिल्म इंडस्ट्री का जो इश्क था कामयाब होने का, उसका शेर है कि जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, ओहो, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में। वाह 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 वाह, आवारापन, बंजारा। क्या बात है सर। तो शायर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बात वो अपनी कहता है, मगर उसमें जमाना शामिल होता है। क्या बात है, एक्चुअली ऐसे ही होता है। अजहर इकबाल साहब की शायरी सुनने के बाद एक बार सुष्मिता सेन जी ने इनको गले लगा लिया था। नहीं शर्मा क्यों रहे, हुआ तो था ही ना ये। मतलब अच्छा, और ये सच्चाई है भाभी जी, मतलब ऐसे। तो सुष्मिता जी का ये रिस्पांस देखने के बाद फिर वही वाला शेर आपने किसी और हीरोइन के आगे ट्राई किया? तो किसी दोस्त ने बोला वो गले लगाने वाला शेर देना, मैं गले लग के वापस कर दूंगा। कौन सा
शेर था इकबाल साहब, प्लीज जरा एक बार हो जाए यहाँ पे। कपिल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उनका बड़ा मद्दाह था, उनकी आवाज और उनके खूबसूरत अंदाज का। मैं जब उनके पास गया, वो नज्म बैक स्टेज सुन रही थी मेरी, और बाहर जब रैंप पे आई वो, उन्होंने पूछा ये नज्म कौन पढ़ रहा था। तो मैंने अपना उनको हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, और मुझे उन्होंने सीने से लगा लिया। वो लम्हा मेरे लिए शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। एक आप जिससे इंस्पायर होते हैं, और मोहब्बत एक ऐसी शय होती है जिसमें खो देना सब कुछ होता है। वाह वाह, पा लेने से बात नहीं बनती शायरी में। हाय हाय इकबाल साहब, वाह। तो मैंने वो शेर उनके लिए कहा था उसके बाद के, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं। हाँ, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा। वाह, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। वाह वाह वाह, और ये शेर किसी और के लिए कहा था मैंने, अच्छा जी, कि हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने। अच्छा। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। तंबाकू नोशी वाला शेर कहा है। बहुत बढ़िया। स्मिता जी तो ठीक है, कभी अर्चना जी कहें कि आपको गले लगाना चाहती हूँ तो आप मानिएगा मत। पता क्यों? आप तो खैर फुल टाइम शायर हैं, एक पार्ट टाइम शायर हुआ करते थे यहाँ पे। अच्छा, अफरीदी साहब को अगर आप गौर से देखें ना, शायर तो बड़े कमाल के हैं ही। ऐसा लग रहा है आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए होंगे ये। मुजफ्फरपुर के एसपी लगते हैं आप। कभी आपने पर्सनैलिटी आप देखो। सर अफरीदी साहब, शुरू से ही आप शायर बनना चाहते थे या कभी बैंक वैंक का एग्जाम भी दिया आपने? आपकी पर्सनैलिटी मतलब कमाल की है। कपिल भाई, कोई भी आर्टिस्ट होता है वो पैदाइशी होता है, बिल्कुल लाइक यू। इससे बड़ा मिसाल क्या दूं मैं आप? जी सर। अब आप हैं, आपको कुदरत ने बना के भेजा है, जाओ दुनिया को हंसाओ। तो इसी तरह मेरा है कि मैं अपने तारुफ में एक शेर कहता हूँ, मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। वाह। मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है, कोई उस्ताद था मेरा न कोई गॉडफादर है। वाह वाह वाह। अफरीदी साहब की एक बड़ी शराब के ऊपर फेमस शायरी है कि ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया। सर टीवी पे सामान तो नहीं मंगवा सकते, लेकिन आज तो कर ही सकते। ये बहुत फैक्ट है। आदमी जब गुनाह करता है ना, तो वो कृष्ण बिहारी नूर साहब का मुझे एक शेर याद आता है, जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें। हाय हाय। जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। बहुत खूब। मैंने शेर कहा कि ये कह के बस हराम है, ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया। क्या बात। ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया, जमीर ने गुनाह का मजा खराब कर दिया। क्या बात है। तो अच्छा, हमारे पास अब जैसे ये फिल्मों वाले बैठे हैं, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं साहब, लेकिन हमारे मुशायरों में वो बड़ी अजीब अजीब हालात होते हैं। तो एक मुशायरे की बात मुझे याद आ रही है। तो एक मुशायरा था और उसकी खूबी ये थी कि उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, मतलब उसके जो कन्वीनर थे, ऑर्गेनाइजर थे, वो बाहुबली थे। अच्छा। तो अध्यक्षता भी वही कर रहे थे, और जितने वहां वो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस सब उनके जो वो थे अंगरक्षक, हाँ, सबके हाथ में गन। ये माहौल बना हुआ है वहां, और शायर पीछे ऐसे बैठे हुए हैं, दौड़े हुए बिल्कुल के गलती ना हो जाए। और वो साहब खैर मुशायरा शुरू हुआ, एक शायर पढ़ा, दूसरा शायर, मुशायरा ऊंचाई पे जब चला तो उधर से तर 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 तर, वो शायर घबरा गए। तो किसी बाहुबली ने कहा, नहीं दाद दे रहे हैं वो, पढ़िए आप। एक हुआ,
तो ऐसे एक और किस्सा मुझे याद आया। एक मुशायरा इंटीरियर प्रतापगढ़ खुद इंटीरियर और उसका भी इंटीरियर था एक। अच्छा जी। तो हमें बुलाया गया कि साहब वहाँ पहुंच जाइएगा आप, वहां से आपको गाड़ी ले लेगी। हम वहां पहुंच गए, बंदा खड़ा मिला, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। मना गाड़ी ये रही, एक बाइक खड़ी है वहां पर, सूटकेस हमारे हाथ में। ओह माय गॉड। बाइक पे बैठ गए। अब बाइक पे जो बैठे दोनों फुटरेस्ट गायब उसके, फुटरेस्ट भी नहीं और सूटकेस हमारे हाथ में। कैसे? और वो शायद पहले कहीं शायद मौत के कुएं में चलाता होगा बाइक। उसने जिस स्पीड से गाड़ी चलाई है, उस ऊपर से तुर रहा है कि वहां सड़क नहीं थी। उफ। मैंने कहा भाई थोड़ा आहिस्ता चला लो, साहब देर हो जाएगी। मैंने कहा फिर कोई शॉर्टकट देख लो। जी हो सकता है। उसने फौरन एक खेत में उतार दी मोटरसाइकिल। इस तरह करके खैर वो बहुत देर बाद एक सड़क सी नजर आई, एक बस्ती नजर आई। उसने जाके एक नर्सिंग होम था ऊपर, उसने वहां जाके बाइक रोकी। आइए। मैंने कहा शायद का कोई मरीज यहाँ भर्ती होगा, उसकी अयादत को जा रहा है। मैं भी सूटकेस लेके ऊपर, वहां बेड पड़े हुए हैं, बोतलें लगी हुई हैं ग्लूकोज की। अच्छा। ये आपका है, ये आपका बेड है, इस पे आराम फरमाइए आप। इतने में वहां देखा 2-3 शायर और पड़े चादर उड़े हुए। अरे मैशर साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। मैंने कहा भाई तो मैंने कहा कोई होटल वोटल नहीं साहब, होटल वोटल कुछ नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब ने स्पॉन्सर किया है हमें। ये भी होता है। रात को कोई आके आपको खून चढ़ा जाता है। राज साहब, शराबी यूनियन की तरफ से एक ऑल इंडिया शराबी यूनियन है जी, उसके चेयरमैन जो हैं वो अर्चना जी के नहीं कजन नहीं, हैं। वो कभी नहीं होगा। उनकी तरफ से एक फरमाइश है कि शराब के ऊपर आपने बड़ा खूबसूरत एक गजल लिखी है। देखिए मैं वैसे शराब पीता नहीं हूँ, तो मैं जरा हमें यकीन है आप पे। हूँ। जी, मैं दूसरा कुछ सुना देता हूँ। शेर है कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता, और अगर हम साथ में मरते तो फिर ये ऐन मुमकिन था। तुझे मेरा पता चलता, मुझे तेरा पता चलता। है। वाह वाह। एक वाक्य पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूंगा। वैसे तो हर शख्स अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने 2 लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है। एक तो संजय लीला भंसाली जी जो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी माँ अक्सर उनके साथ होती है, और एक आप हैं, आपकी माँ अक्सर आपके साथ होती है। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना महान कलाकार पैदा किया, क्योंकि इतना महान कलाकार ही इतने कलाकारों को झेल सकता है। आपको सलाम करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया तराज भाई, शुक्रिया। और कपिल साहब जो हंसते हैं और हंसाते हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, यूं कह लीजिए, जो ऊपर वाले ने लिखी और वो यहाँ तक पहुंचे। इसमें हंसी भी है और गम भी है, खुशी भी है, सब चीज इसी में है। कि एक शेर मैं और सुनाऊंगा कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। क्या कहना है, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। क्या बात। और सिर्फ आपके हवाले से कपिल साहब ये शेर के यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। वाह। ये कॉमेडी का खेत जो आपने इसमें जो है फसल उगाई है कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। क्या बात। अब एक वाक्य है मुशायरे का बहुत खूबसूरत सा जो मेरे साथ हुआ। मैं एक मुशायरा पढ़ने बाहर जा रहा था किसी मुल्क में, तो एक बुजुर्ग शायर मेरे साथ जो थे वो फंस गए। मुझे पता चला एयरपोर्ट पे कि ये पहली बार जो है वो सफर कर रहे हैं प्लेन में। अच्छा। तो मुझे लगा ये तो जो है अच्छा खासा सामान है सफर काटने का, तो इसमें कुछ मजा लेंगे। अब वो मेरे बाजू में बैठ गए। अब वो बैठने के बाद में बहुत देर जब जो है फ्लाइट चली,
उसके बाद वो इधर उधर होने लगे। मैंने कहा जी क्या हुआ, ठीक है? कहने लगे नहीं वो वॉशरूम किधर है। मैंने कहा नहीं वॉशरूम नहीं कर सकते आप ऐसे। बोले क्यों? मैंने कहा 500 रुपए लगते हैं एक बार करने के। कहने लगे तो फिर ठीक है। अच्छा वो कुछ देर बैठ गए, लेकिन अब बुजुर्ग थे उनसे रुका नहीं गया। फिर वो इधर उधर, मैंने क्या हुआ? कहने लगे वो 500 रुपए निकाल रहा हूँ। मैंने कहा रखो बाद में हिसाब कर लेंगे। कहने लगे चल फिर मुझे लेके, तो मैं उन्हें लेके गया वॉशरूम तक। अब वो बहुत देर, आज आ रहे हैं ना कल आ रहे वॉशरूम में, बैठ गए, आ ही नहीं रहे। बहुत देर के बाद आए। मैंने कहा इतना टाइम लगा दिया, मैं डर गया भैया कहीं आप क्या हुआ। कहने लगे नहीं वो बहुत महंगा है, तो फिर सब खाली कर दिया, एक बूंद निचोड़ दी। अरे बाप रे, वो वाकया मैं भूल नहीं सकता वो। इसलिए इतना टाइम लगा हुआ। एक बार हम सफर कर रहे थे, सागर खयामी साहब, सागर खयामी हमारी उर्दू के, उनके बाद मिज़ा खत्म ही हो गई समझिए। अच्छा जी। इतने बड़े शायर थे वो। पहले उनके 4 मिसरे सुनाता हूं मैं, तो आप लगाएंगे अंदाजा कि ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, अदा ये सीखी कहाँ तुमने दुम दबाने की। अच्छा। वो बोला दुम के दबाने को बुजदिली न समझ, जगह कहाँ है यहाँ दुम तलक हिलाने की। तो ये थे सागर खयामी। वो हम और वो एक साथ, हमने 2-4 मुशायरों के साथ पढ़े हैं। तो वो सफर कर रहे थे, तो वो ट्रेन में बहुत देर से चाय नहीं आई थी, उसमें पेंट्री नहीं थी। तो इत्तेफाक से कहीं से चाय वाला चढ़ गया, बोले बेटे चाय दे के जाओ। और वो चाय तकरीबन ऐसी थी जैसी आपने पिलाई है। तो चाय वो चाय दे के चला गया आगे, फिर वापस आया उधर से। तो कह रहे बेटे इसमें 2 बोटियां और डालना मेरे चांद। 2 बोटियां? मतलब इस कदर मसाला था उसमें। तो ये चाय बिल्कुल, चाय अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी। कट 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 1 सेकंड। पकिया ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हमारे पूरे पुराने, अपने मुंह पे पूरा मेकअप लगा के आता है ये। तो आप ध्यान से गौर करें ना अगर, तो जो लेडीज को यूज होता है ना नंबर, वो वाला नंबर इसने लगाया हुआ है। उसको लगता है अर्चना बड़ी खूबसूरत दिखती है, तो उनका बेस इसने लगाया। वो कंप्लेंट आ रही, कैसे करें? माइक में कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ वो चाय तो अच्छी बना मैंने। अच्छी है। नहीं अच्छी है। नहीं अफरीदी साहब बताइए चाय में क्या कमी थी, ताकि आने वाले मेहमान, शुक्र है आपने बता दिया, नहीं तो हमने कईयों से तो पूछा ही नहीं। क्या अफरीदी साहब चाय में मीठा कम था, क्या था? नहीं इसमें मीठा तो ठीक था, इसमें कुछ गले में लगने वाली चीजें ज्यादा थी। अदरक डाला था? यस, हम चाय में सिर्फ दूध चीनी पत्ती पसंद करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम। तुमको क्या लगता है कुमार शानू है, गला ना खराब हो जाए? अकिया तो अदरक मतलब डालना ही नहीं, वैसे भी महंगा है। थैंक यू सर। आपने मोहब्बत पे शायरी लिखी होगी, बिछड़ने पे शायरी लिखी होगी, किसकी आंखों पे शायरी लिखी होगी। आज हम आपको कुछ नायाब तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तस्वीर के ऊपर जिसका जो मन करे, अगर आपको कुछ अच्छा सूझे तो प्लीज। ये तस्वीर, एक आदमी जा रहा है और 2 औरतें। जी जी जी। मेरा एक शेर के शरीयते दिल ये नहीं है कि किनारा कर लो, इश्क 2 बार भी होता है दोबारा कर लो। मेरे को तो आ रहा कि हाथ बढ़ाए कोई तो उससे हाथ कर लो, दोनों इश्क एक साथ कर लो। चल सजनी अपने घर लौटे, चल सजनी अपने घर लौटे। यहाँ दिल भी छोटे, यहाँ घर भी छोटे। हाय हाय, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। और भी है हमारे पास पिक्चर्स, और दिखाइए। इकबाल साहब कोई शरारत आई है? वो तस्वीर ऐसी है कि शरारत सूझ गई जी। सागर खयामी साहब का एक शेर याद आ गया इस तस्वीर को देखकर। अच्छा जी। कि चारों तरफ हैं राह में खूंटे गड़े हुए, चारों तरफ है राह में खूंटे गड़े हुए, और हुक्म ये मिला है कि कूल्हों के बल चलो। और इसको देख के सर ये लग रहा है कि इश्क में सिर्फ दर्द नहीं होता, धुआं भी होता है, इसलिए सलेंसर का इंतजाम रखिए। मंजिलों ने उसे आवाज बहुत दी, लेकिन मंजिलों ने उसे आवाज, मंजिलों ने उसे आवाज बहुत दी, लेकिन उसकी किस्मत में भटकना ही लिखा था यारो। वो भी इस तरह भटक रहा है। और दिखाइए।
ये सोशल मीडिया ने जो हालत कर रखी है, और उस आदमी ने जिसने मोबाइल फोन में कैमरा डाला, जी सांप के साथ फोटो ले रहा है बंदा। वो आए फोन में, इतना तो यार ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। कि खुद पे इसको कहर पसंद है, खुद पे इसको कहर पसंद है, इस बंदे को जहर पसंद है। और दिखाइए। तो आपका ये ट्रेन को हाथ दे रही है मोहतरमा, देखो आप। ये मोहतरमा, आपकी मोहतरमा सुना देता हूँ कि मोहतरमा अपनी धुन में खोई है इस कदर, वाह, ये रेल है या कार कुछ होश भी नहीं। और दिखाइए। 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक खुद है, और साइड में कुत्ता भी बांधा हुआ है। और बड़ी बात है, मोटरसाइकिल चल रहा है। इस पे कुछ अगर आपको शरारत सूझे कुछ। ये तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे 2 ही अच्छे, बस यही, हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई। और देख लो बंदे ने 4 भी एडजस्ट कर ही लिए। इतने तो गाड़ी में नहीं आते। ये मोटरसाइकिल पे जुल्म है सर। लौंडे की अपनी पावर है, तू क्या ले। मोटरसाइकिल 100 सीसी का है, लौंडा 400 सीसी का है। और दिखाइए। यस, ऐसा बंदर पे ले रहे। अखबार ने अजीब सा मंजर बना दिया, अखबार ने अजीब सा मंजर बना दिया, इंसान था मैं और मुझे बंदर बना दिया। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, खत्म हो गई। शबीर भाई, आपके बारे में सुना है कि आप पहले लिखने से पहले शायद एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे। जी 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 जी। सलमान भाई से पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? मेरी सलमान भाई से मुलाकात हुई थी 2000 है, उससे 1-2 साल मैं एक्टिंग के लिए आया था कि फिल्म देखी थी वो स्वर्ग, तो अच्छा। मेरे अंदर भी कीड़ा उठा एक ना एक्टिंग का कि हर आदमी को ख्वाब देखने का हक है ना, तो मुझे भी ख्वाब देखने का हक था। मेरी मुलाकात थी साजिद वाजिद भाई के साथ, तो साजिद वाजिद भाई ने मेरे को बोले कि चलो चलते हैं, तो फिर मैं गया, मिला, और सलमान भाई सामने थे और वो चल के आए और मेरा मुखड़ा साजिद भाई वाजिद भाई ने सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। वो मेरे कंधे पे हाथ रखे, तो मैं ऊपर वाले को ऐसे देखा, मारा अल्लाह, इस बात का गवाह सिर्फ तू है हाय हाय। कि इतना बड़ा एक्टर जिससे लोग मिलने के लिए पागल होते, और वो कंधे पे हाथ रख के और मेरे से पूछ रहा क्या करता हूँ। मैं बोला भाई एक्टिंग करने आया। तो बोले अच्छा है, तो बोले भाई अभी तुम एक्टिंग बंद करो, तुम सिर्फ गाने लिखो, बाद में एक्टिंग का सोचना। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया, और इसी दौरान सलमान भाई ने मेरे को शाहरुख खान साहब से मुलाकात कराई, बताया कि ये बहुत अच्छा लिख रहा है। तो उसी दौरान शाहरुख खान और करण जौहर की एक फिल्म बन रही थी, फिल्म का नाम था काल। तो छैया छैया बहुत बड़ा गाना हिट हो चुका था, तो सब लोग ने कहा कि शाहरुख खान और मलाइका जी के लिए एक आइटम सॉन्ग चाहिए, तो बड़े बड़े शायर उसके लिए सब ट्राई कर रहे थे। तो मेरे दोस्त थे सोहम शाह, उन्होंने मुझे मेरी मुलाकात कराई सलीम सुलेमान से, और मैंने गाना लिखा। बोले जब तक गाना रिलीज नहीं होगा, जब तक तुम सामने मत आना, वरना गाना चेंज कर देंगे। क्योंकि उन्होंने मुझसे ये शर्त लगाई थी कि ये गाना या तो जावेद साहब लिखेंगे या गुलजार साहब, क्योंकि छैया छैया बहुत हिट हो चुका था, और गाना था तौबा तौबा इश्क में करिया। हाय। तो जब तक गाना रिलीज नहीं हुआ, मैं सामने नहीं गया किसी मैं बोला क्या भरोसा कि कभी चेंज कर कि दे। नया लड़का कोई आया, कौन आया, किससे, है ना? जी, वाह यार। इनमें सबसे बड़ा योगदान रहा साजिद वाजिद भाई का, नदीम भाई का जो हमारे बीच बैठे हैं, अशोक भाई जो इतना नए लोगों को सपोर्ट करते, तो ये अफकोर्स हमें। वाह वाह वाह। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताले हो जाएं, दिल खोल के। धन्यवाद। आइए सर, आइए प्लीज। और मेहमानों, एक बार जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर शनिवार रविवार सोनी टीवी पे आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू।